Hello students, today we are going to read the story The Rat Trap further, written by Selma Ottilia Lovisa Lagerlof. So children, till now we read that the rat trap peddler was taking rest in the forge, and the iron master, the owner of that forge, comes on his daily round and he mistakes him as one of his old acquaintances, Captain von Stale. And Iron Master, that's why I request him to come along and celebrate Christmas Eve with them. But Rat Trap Peddler, since he had stolen 30 kroners from Crofter, refuses to go along with him. Then Iron Master sends his daughter and she convinces him to come along. Then he reaches the manor's house, and then what happens next? We'll read. It is clear that things have gone downhill with him as badly as that. Now, said the daughter. डॉटर कह रही है, हु इज़ डॉटर? एडला विलमैनसन. वो क्या कहती है कि इट इज़ क्वेयर. क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज. बहुत अजीब बात है कि चीज़ें उसके साथ इतनी बुरी हुई हैं. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एडुकेटेड मैन. कहती है कि लास्ट नाइट उसका जो बिहेवियर था, जो ट्रैम्प मैनर था, उससे बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ कि कभी भी वो एजुकेटेड रहा होगा, पढ़ा लिखा आदमी है. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. फादर कहते हैं, आयरन मास्टर कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस, धीरज रखो, अपनी बेटी को कहते हैं. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट. कहते कि जैसे ही वो रेडी हो जाएगा, ड्रेस्ड अप हो जाएगा, तो तुम्हें वो कुछ अलग दिखाई देगा. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बैरेस्ड. कहता है कि पिछले रात जो था वो एम्बैरेस्ड था, थोड़ा शर्मिंदा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स. और कहता है कि ट्रैम्प मैनर्स जो है, खाना बदोश के तौर तरीके जो हैं, उसके ट्रैम्प क्लोथ्स के साथ ही शेड ऑफ हो जाएंगे, फॉल अवे हो जाएंगे. मतलब वो जो इतना शैबी दिख रहा था वो अब उस तरह से नहीं दिखेगा और उसके मैनर्स भी अलग होंगे जैसे कि वो रेडी होके आएगा. तो जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. जैसे ही वो ये कहता है वैसे ही दरवाज़ा खुलता है और स्ट्रेंजर अंदर आता है. येस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. अब वो पूरी तरह से साफ सुथरा था और वेल ड्रेस्ड था. द वॉले हैड बेथड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम. जब वॉले था, उसका असिस्टेंट था, हेल्पर था उस हाउस का, तो उसने उसको नहला धुला के उसके हेयर कट किए थे और शेव कर दिया था. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. और आयरन मास्टर का एक सूट भी उसको पहना दिया था जो कि उस पर बहुत ही अच्छा दिख रहा था. ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च कॉलर एंड वाइट शूज़. उसने जो पहन रखा था वाइट शर्ट, स्टार्च कॉलर थे उसके, टाइट कॉलर थे, और वाइट होल शूज़ जो उसने पहन रखा था. होल शूज़ मीन्स फुल बूट पहन रखा था. बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. हालांकि उसका गेस्ट जो था अब वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, रेडी था. ग्रूम्ड मीन्स नीटली रेडी था, लेकिन फिर भी आयरन मास्टर खुश नहीं हुआ उसको देख के. ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्रो. वो उसको अपना रिंकल्ड ब्रो के साथ, रिंकल्ड ब्रो कब होता है? व्हेन वी आर अनहैप्पी. वो नाखुश होके उसकी तरफ देखता है पकर्ड ब्रो के साथ, रिंकल्ड ब्रो के साथ अपनी आईब्रोज फ्राउन करके देखता है, फ्राउनिंग एक्सप्रेशन के साथ. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. तो ये बिल्कुल क्लियर था कि उसने फॉर्ज लाइट में, जो धुंधली लाइट थी, फ्लिकरिंग लाइट थी फॉर्ज की, उस भट्टी से जो लाइट आ रही थी, अनसर्टेन मीन्स फ्लिकरिंग, तो उसको फर्नेस में उसने जब देखा था उसको फॉर्ज में, तो वो उसने मिस्टेक किया था, उसको गलत समझ गया था. लेकिन अब क्योंकि उसको ब्रॉड डे लाइट में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, दिन की रोशनी में उसको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, तो अब वो ये गलती नहीं कर रहा था कि उसको अपना पुराना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझे, उसका कंपेनियन समझे. अब मतलब उसको वो पहचान गया था कि ये उसका दोस्त नहीं है.
वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, शाउट करता है, लाउडली बोलता है कि इसका क्या मतलब है, गुस्से में बोलता है आयरन मास्टर। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, डिसिमुलेट मीन्स वो उसको डिसीव करने का, अपनी आइडेंटिटी को कंसील करने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। He saw at once that the splendor had come to an end, और तुरंत उसको समझ में आता है कि जो ग्रैंडर था, भव्यता थी, शानो शौकत थी, उसका अंत आ गया। तुरंत उसको रैट ट्रैप पेडलर को समझ में आ जाता है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, ये मेरी गलती नहीं है सर, ये वो कहता है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। कहता है कि मैंने तो रिक्वेस्ट किया था, मैंने कभी भी ये दिखाया नहीं था कि मैं एक पुअर ट्रेडर नहीं हूँ, मतलब मैं वो शुरू से ही बता रहा था कि वो एक पुअर ट्रेडर है, सेलर है। और कहता था कि मैं तो बस, मैंने रिक्वेस्ट भी किया था, अर्ज भी किया था, प्लीड किया था और बेग किया था, आपसे मांगा था कि मुझे अलाउ कर दें फौज में रात बिताने के लिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि मैं अपने पुराने फटे पुराने कपड़े पहनूंगा और यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर कहता है हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हेजिटेट करता है, बिकॉज ही हैड स्टॉप्ड हिम, ही वॉज द रीज़न बिहाइंड हिम, बिहाइंड द रैट ट्रैप पेडलर वॉज हियर। तो उसको थोड़ा सा हेजिटेशन तो होता है क्योंकि रैट ट्रैप पेडलर को फोर्स करके लेके आया था घर पे। तो हेजिटेट करते हुए कहता है इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, कहता है कि ये ऑनेस्ट भी, तुम्हारी ईमानदारी भी इसमें से नहीं झलकती है। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। तो कहता है कि और मुझे ये आश्चर्य नहीं होगा, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुम्हारी तरफ से भी ये ईमानदारी तुमने शो नहीं की है और ये तुम मान लो। और उसको आगे कहता है कि शेरिफ मीन्स पुलिस, तो कहता है कि शायद हो सकता है कि तुम्हारे बारे में पुलिस को कुछ कहना हो, मतलब उसके बारे में शेरिफ के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो। वो कहता है कि तुम्हारे बारे में हो सकता है पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, मतलब तुम इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि तुम हो सकता है कि थीफ हो सकते हो। बिकॉज एडला हैड ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड हर डाउट, ऑलरेडी उस एडला एक्सप्रेस कर चुकी है अपना डाउट कि वो उसके अंदर कोई भी मैनर नहीं है एक रेजिमेंटल कॉमरेड का। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. जैसे ही आयरन मास्टर शेरिफ का नाम लेता है, पुलिस का नाम लेता है, तो वो एट वंस आगे आता है, स्टेप फॉरवर्ड करता है, आगे चल के आता है और स्ट्रक हिज टेबल विथ हिज फिस्ट, और अपने घूंसे से हाथ मोड़ के घूंसा बना के टेबल पे मारता है, बहुत तेज़ी से उस पर मुक्का मारता है टेबल पे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, कहता है कि मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, क्या है असली बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कहता है कि ये पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है एक बड़े रैट ट्रैप के सिवा। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पॉक, सिट आउट टू ड्रैग पुअर फेलोज इनटू ट्रबल। कहता है कि ये पूरी दुनिया बड़ी सी रैट ट्रैप है और इसमें जो चीज़ें हमें सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो यहाँ पे मिलती हैं वो चीज़ रिंग्स हैं और बिट्स ऑफ पॉक है। चीज़ रिंग्स मीन्स स्क्रैप्स ऑफ चीज़, चीज़ के टुकड़े, और पॉक के टुकड़े हैं, मांस के टुकड़े हैं, जो कि पुअर मतलब बेचारे गरीब फेलोज को परेशानी में डालने के लिए, उसकी तरह के गरीबों को परेशानी में डालने के लिए रखे हुए हैं। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. अब वो उसको एक तरह से एक प्रीचिंग कर रहा है, उसको मोरल वैल्यूज़ दे रहा है कि अगर तुम मुझे आज शेरिफ को बुला के, पुलिस को बुला के पकड़वा दोगे तो एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जब तुम भी इसी तरह के किसी ट्रैप में आगे बढ़ोगे और उस दिन तुम्हारे ऊपर ये ट्रैप बंद हो जाएगा, तुम भी इसके अंदर कैद हो जाओगे। उसको एक तरह से थ्रेटन करता है, अपनी तरह से कुछ ऐसा बोलता है, वो अपनी फिलॉसफी झाड़ता है। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, आयरन मास्टर को हंसी आ जाती है।
दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, कहता है कि ये इतना बुरा नहीं था, तुमने अच्छा कहा. परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, कहता है कि शायद हमें शेरिफ को तंग नहीं करना चाहिए, पुलिस को तंग नहीं करना चाहिए इस क्रिसमस ईव पे, मतलब उनको अकेला छोड़ देते हैं, नहीं बुलाते पुलिस को. बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, कहता है कि लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ, जितनी जल्दी जा सकते हो यहाँ से भाग जाओ. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोलने को हुआ, द डॉटर सेड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, कहती है कि मुझे लगता है कि उसे आज हमारे साथ ही रहना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए. एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ये कह के वो जाती है, आगे बढ़ती है और दरवाज़ा बंद कर देती है. वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर. फादर कहता है कि तुम कर क्या रही हो. वॉट इन द वर्ल्ड मीन्स whenever this phrase is used whenever we want to put emphasis on our words, जो हम कहना चाहते हैं उस पर जोर देना चाहते हैं, तो ये फ्रेज what in the world यूज़ किया जाता है बच्चों, ये आप ध्यान रखना. what in the world, जो आगे का ये सेंटेंस है इस पे जोर डालने के लिए. what in the world मतलब तुम कहना क्या चाहती, तुम करना क्या चाहती हो, ये वो इस पे जोर दे के बोलता है. said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. वो शर्मिंदा थी, एम्बैरस थी, हेजिटेटिंग थी, क्योंकि उसको पता नहीं था एग्जैक्टली वो ऐसा कर क्यों रही है और क्या उसका आंसर होगा, उसके फादर का क्वेश्चन का आंसर क्या है. दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच. और उस सुबह वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि उस पुअर हंग्री रिच के लिए, जो अनफॉर्चुनेट गरीब था, वो भूखा, उसके लिए वो कितना ज़्यादा उसको घर जैसा और क्रिसमसी फील करा रही है. तो ये उसकी फीलिंग जो थी, सेल्फलेस फीलिंग जो थी, उसके कारण वो चाहती थी कि वो वहाँ से न जाए. आज सुबह ही उसने महसूस किया था कि इस बेचारे गरीब को वो थोड़ी खुशी दे पा रही है क्रिसमस पे, तो ये वो सोच के सेटिस्फाइड थी. लेकिन अब उसका फादर क्योंकि वहाँ से निकाल रहा था, तो वो इंटरप्ट कर रही थी कि नहीं, उसे रहने दो, वो बेचारा गरीब कम से कम क्रिसमस के दिन इंजॉय कर सके. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो जो विचार थे उसके दिमाग में सुबह को आए थे, उससे तुरंत वो बाहर नहीं निकल पाई. एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, और इसलिए वो उसने वेगाबॉन्ड के लिए इंटरसीड किया था, बीच बचाव किया था, उसको रोका था. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, कह रही है कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, पूरे साल वो बस वॉक करता रहता है, चलता रहता है, चलता जाता है. एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम्ड एंड कैन फील एट होम. कहती कि पूरी कंट्री में, पूरे देश में ऐसा कोई भी जगह नहीं होगा जहाँ पे वो वेलकम उसका किया जाता हो, स्वागत किया जाता हो, और वो ऐसा फील करे कि वो घर पे है. तो इस तरह का उसको सेफ्टी कहीं पे भी महसूस नहीं होती है, पूरे साल वो बस चलता ही रहता है. Whenever he turns, he is chased away. जहाँ भी वो जाता है, wherever he turns, जहाँ पे भी वो जाता है उसको भगा दिया जाता है. Always is afraid of being arrested and cross-examined. और उसको हमेशा डर बना रहता है कि कभी भी उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है और क्वेश्चन कर सकती है. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. तो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि एक दिन वो अपनी ज़िंदगी का शांति से गुजार ले, यहाँ पे इस पूरे साल का एक दिन वो शांति से हमारे साथ गुजार ले. The iron master mumbled something in his bed. अब वो धीरे से कुछ बोलता है, अपने मुंह में ही बोल के जाता है. Mumbled mean spoke inaudibly, बिना आवाज़ के कुछ बोल जाता है. He could not bring himself to oppose her. वो देखता है कि वो इतनी सेल्फलेस रिक्वेस्ट है एडला की, तो उसका फादर आयरन मास्टर उसको अपोज नहीं कर पाता, मना नहीं कर पाता. It was all a mistake of course, she continued, but anyway I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheers. So वो कहती है कि ये हमारी गलती थी, लेकिन इस तरह से हमें उसको नहीं भगाना चाहिए, उस आदमी को नहीं भगाना चाहिए जिसको हम यहाँ बुला के लेके आए हैं और जिसको हमने क्रिसमस चीयर मतलब क्रिसमस की खुशियाँ प्रॉमिस की हैं. हमने कहा था कि हमारे साथ वो क्रिसमस सेलिब्रेट करें, हम उसको यहाँ पे लेके आए थे. यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन,
सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर कहता है कि तुम एक पार्सन से भी बुरा, पार्सन मीन्स द ओरेटर, ओरेटर जो कि प्रीच करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जैसे प्रिस्ट होते हैं वैसे ही वो भी होते हैं, और वो जो लोगों को अच्छी चीज़ें, अच्छी बुरी बातों के बारे में बताते हैं, ऐसा प्रीचर्स, जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं। तो कहता है कि तुम उस रिलीजियस प्रीचर से भी बुरा प्रीच करती हो, वर्स देन अ पार्सन। सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें अपने इस रिक्वेस्ट के बारे में पछताना न पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। स्ट्रेंजर को हाथ पकड़ के लेके जाती है और टेबल पे बिठा देती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट। कहती है कि बैठ जाओ और खाओ। शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब जब वो देखती है कि उसके पिता ने उसको अपोज नहीं किया, गिवन इन मतलब उसने त्याग दिया अपना विचार उसको भगाने का वहाँ से, तो वो उसको ले जाके कहती है कि तुम बैठो और खाओ। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। रैट ट्रैप सेलर एक भी शब्द नहीं बोलता। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। बैठ जाता है और खाना खाने लग जाता है। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him. वो बीच बीच में खाना खाते हुए बीच बीच में उस यंग गर्ल को देखता है जिसने उसको वहाँ पे रोका था, जिसने उसका बीच बचाव, इंटरसीड मीन्स इंटरवीन्ड किया था, उसके बारे में मीडिएट किया था और उसको वहाँ पे रोका था। Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया है? What could be the crazy idea? What could the crazy idea be? उसके पीछे उसके कौन सा पागलपन है, ये वो सोच रहा है। After that, Christmas Eve at Ramzo passed just as it always had. क्रिसमस ईव जैसा रामजो में होता था वो सारा कुछ वैसा ही, कस्टमरी जैसी थी वैसा ही हुआ। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। स्ट्रेंजर से उनको कोई परेशानी नहीं, बस वो सोता ही रहा। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। बस एक स्ट्रेच में पूरा एक ही नींद में वो पूरे दोपहर के पहले, फॉरनून मतलब 12 बजे के पहले वो मॉर्निंग से लेके ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद वो पूरे समय सोता रहता है ड्राइंग रूम में सोफा पे। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। तो दोपहर को उसको जगाते हैं ताकि वो क्रिसमस फेयर मतलब क्रिसमस का फूड जो है उसका अपना जो हिस्सा था वो खा सके, लेकिन वो फिर उसके बाद खाना खा के तुरंत सोने चला जाता है। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैमजो। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से इस तरह से साउंड और सेफ नहीं सोया था, शांति से नहीं सोया था जैसा वो आज रैमजो में सो रहा था। In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and stood for a while in the drawing room. जो उसको जगा के लेके आते हैं जब क्रिसमस ट्री को सजाया गया, उस पर लाइट्स जलाई गई, तो उसको फिर से वापस जगा के लेके आते हैं और वो ड्राइंग रूम में खड़ा होता है, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। ऐसे आँख झपका रहा था जैसे कि कैंडल लाइट से उसकी आँखों में दर्द हो रहा हो, परेशानी हो रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और लेकिन उसके तुरंत बाद वो वहाँ से गायब हो गया। 2 hours later ही वॉज अरोज्ड वंस अगेन। फिर से वो सोता हुआ पाया गया, तो 2 घंटे बाद उन लोगों ने फिर से उसको जगाया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिश। वो उनका लास्ट का खाना था, डिनर उनको करना था, क्रिसमस फिश और पॉरिश। पॉरिश इज़ अ काइंड ऑफ डिश। तो वो पॉरिश दलिया की तरह है, तो वो उनको क्रॉफ्टर ने भी ऑफ़र किया था, तो वहाँ पे वो उनको क्रिसमस के डिनर पे वो फ़िश और पॉरिश खाना था, इसके लिए वो डाइनिंग रूम में जाता है। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। जैसे ही खाना ख़त्म होता है हर एक के पास जाता है, सबको थैंक यू बोलता है और गुड नाइट बोलता है। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट। लेकिन जैसे वो एडला के पास जाता है तो वो उसको बताती है कि उसके पिता का इंटेंशन था, विलिंगनेस था कि वो जो सूट उसने पहन रखा है, सुबह जो उसने नहा के जो सूट पहना हुआ था वो उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है।
he did not have to return it, और ये उसको लौटाना नहीं है. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और उसको अश्योर करती है कि अगर वो आगे का क्रिसमस भी, आगे सालों में भी कभी वो चाहे कि क्रिसमस शांति से गुजारे, कि कोई भी उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की परेशानी, एविल वुड बिफॉल हिम, मतलब कोई किसी भी तरह की उसको परेशानी नहीं आएगी, खुशी खुशी क्रिसमस बिताना चाहे तो आगे भी वो वेलकम है. आगे के क्रिसमस, नेक्स्ट ईयर के क्रिसमस पे भी वो वहाँ आ सकता है रैमसो में. द मैन विद द रैट ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. रैट ट्रैप पेडलर कुछ भी उसका आंसर नहीं करता है. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट. बाउंडलेस, एंडलेस अमेजमेंट में, सरप्राइज में वो उस लड़की को घूरता है, देखता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या कहना चाहती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. अगली सुबह तड़के उस आयरन मास्टर, गुड सीजन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, वेल बिफोर द टाइम, तो वो जल्दी उठते हैं आयरन मास्टर और उसकी डॉटर. क्रिसमस सर्विस के लिए जाना है उनको सुबह सुबह. देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. उनका गेस्ट जो था, रैट ट्रैप पेडलर जो था, वो अभी भी सो रहा था और उन लोगों ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. She was dejected means very sad. बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में उसका सर नीचे लटका हुआ था, सर उसने नीचे झुका के रखा था. जब वो करीब 10 बजे के आसपास, क्रिसमस सर्विस से सुबह निकल गए थे और 10 बजे के आसपास वो चर्च से वापस लौट रहे थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, दुखी थी. सर उसने अपना नीचे झुका रखा था. At church, she had learned that one of the old crofter of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. तो यहाँ पे उनको चर्च में पता चल गया था कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर के घर पे चोरी हुई है, और वो चोरी किसने की है, एक रैट ट्रैप सेलर ने, जो कि उसके गले में रैट ट्रैप सेलर जो था, गले में रैट ट्रैप्स लटक रहा था. ये उन लोगों ने देखा होगा, तो वो वहाँ पे बात करते हुए उसने सुना. Yes, that was a fine fellow you let into the house. तो वो कहता है कि हाँ, ये वही आदमी है जिसको तुमने घर में रखा हुआ है. Said her father, I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. कहता है कि अब मुझे यही सोचना है, मैं यही सरप्राइज हूँ कि कितना उसमें से सिल्वर स्पून बचा होगा हमारे कबर्ड में जो रखा हुआ था. मतलब उसने करीब करीब सारी चोरी कर ली होगी सिल्वर स्पून, ये कहता है फादर. The wagon had hardly stopped at the front of the step. The iron master asked the valet whether the stranger was still there. जैसे ही वो मुश्किल से रुकता है, उनका गाड़ी उनकी रुकती है, वैगन रुकता है आके दरवाजे पे, तो आयरन मास्टर अपने वॉले से, हेल्पर से, कंपेनियन से पूछता है, जो वहाँ पे उनके घर पे हेल्पर रहता है, उससे पूछता है कि क्या वो उनका गेस्ट अभी भी है वहाँ पे. He added that he had heard at church that the man was a thief. कहता है कि मुझे चर्च में पता चला, उसको बताता है कि चर्च में पता चला कि वो जो आदमी है वो एक चोर है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. कहता है कि वो आदमी जो था वो वहाँ से चला गया है, लेकिन वो वहाँ से कुछ भी ले के नहीं गया है. On the contrary, इसके उलट, he had left behind a little package which Miss Wilmansion was to be kind enough to accept as a Christmas present. तो वो कहता है कि वो एक छोटा सा प्रेजेंट छोड़ के गया है, कुछ ले जाने के बदले उसने कुछ छोड़ा ही है, और वो मिस विलमैंशन के लिए एक प्रेजेंट है जो कि वो काइंड इनफ होंगी, वो दयालु होंगी, कृपा करेंगी उसके ऊपर अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं. तो मतलब हम्बली उसने कह के उस वॉले के पास एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ा था. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज. यंग गर्ल पैकेज खोलती है, वो पैकेट खोलती है एडला, विच वॉज सो बैडली डन अप द कंटेंट केम इन टू द व्यू एट वंस. वो इतने ख़राब तरीके से, अनप्रोफेशनल तरीके से उसको बंद किया हुआ था, पैकेट को क्लोज़ किया हुआ था, कि जैसे ही वो देखती है उसमें का अंदर का कंटेंट बाहर दिख जाता है, तुरंत ओपन हो जाता है वो पैकेट. अच्छे से उसने बंद करना रैट ट्रैप पेडलर को नहीं आता था.
तो उसने बहुत ही बुरी तरीके से उसको बंद किया था। तुरंत ही उसको दिख जाता है कि अंदर क्या रखा हुआ है। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, खुशी से उसकी एक चीख निकलती है। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, एक छोटा सा रैट ट्रैप उसके अंदर दिखाई देता है। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड टेन कॉर्नर नोट्स, और उसने क्या छोड़ रखा था रैट ट्रैप पेडलर ने? 3 कॉर्नर रिंकल नोट्स, जो वो वहाँ से चुरा के लेके आया था क्रॉफ्टर के पास से, वो उसके अंदर पड़ा हुआ था। बट दैट वॉज नॉट ऑल, बस यही नहीं था, अभी और भी कुछ था उसमें। इन द रैट ट्रैप ले इनटू अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, तो उसके अंदर एक लेटर भी उसको मिलता है जो कि जैजेड कैरेक्टर में, जैजेड कैरेक्टर मीन्स अनइवन सेरेटेड, टेढ़े मेढ़े लेटर्स में लिखे होते हैं। जैजेड कैरेक्टर में लिखा होता है। क्या लिखा है उसमें लेटर में? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन। कहता है कि मिस, क्योंकि तुम पूरे दिन मेरे साथ तुमने इतना अच्छा बिहेव किया है, ऐसा बिहेव किया जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ इन रिटर्न, एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, ऐसा मैं सोचता हूँ कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ और रियल कैप्टन की तरह ही व्यवहार करना चाहता हूँ। और आई डू नॉट वॉन्ट टू बी एम्बैरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, मैं तुम्हें किसी भी तरह की शर्मिंदगी नहीं देना चाहता, मैं नहीं चाहता कि एक थीफ के द्वारा तुम्हें किसी तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड who had the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये पाउच मनी ये उस रोड साइड ओल्ड मैन को लौटा दो, बूढ़े आदमी को लौटा दो जिसका घर रोड साइड पे है, और उसने ये मनी, ये पैसे एक पाउच में लटका के रखे थे ताकि वो पुअर वॉन्डरर्स जो हैं उनके लिए एक बेट, एक ल्यूरमेंट हो जाए, उनके लिए एक लालच का सामान उसने अपने विंडो में लटका के रखा था। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regards, Captain Von Stale। ये उसने लास्ट में लिखा है कि द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट है तुम्हारे लिए रैट ट्रैप, और ये एक उस चूहे की तरफ से है, अपने को एक रैट कंसीडर करता है, एक चूहे की तरफ से है जो इस दुनिया के ट्रैप में बंद हो जाता अगर उसको एक कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसको इतना हाई रिगार्ड एक कैप्टन की तरह नहीं मिलता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और इस तरह से वो अपने अंदर जो था, उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थी उसको उभार सकने में सक्षम हुआ, एबल हुआ। और लास्ट में वो साइन करता है रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स, वो उसके लिए अच्छे एक्सप्रेशंस यूज़ करता है और सिग्नेचर करता है एज कैप्टन वॉन स्टाले। तो वाई डज ही साइन एज कैप्टन वॉन स्टाले? कैप्टन वॉन स्टाले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कैप्टन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन स्वेडिश में इसको एक्सप्रेशन वॉन स्टाले जो है वो इसका मीनिंग है ये, दिस इज़ वॉन वीओ एंड वॉन वर्ड इज़ यूज्ड एज प्रीपोजिशन, ये एक प्रीपोजिशन है ना कि उसका नाम है, दैट्स वाई इट हैज़ बीन रिटन इन स्मॉल लेटर्स। तो वॉन जो है स्मॉल लेटर में आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि दिस इज प्रीपोजिशन, इसका मतलब है ऑफ और फ्रॉम, ऑफ और फ्रॉम। कैप्टन फ्रॉम स्टाले, स्टाले इज़ अ प्लेस, तो कैप्टन ऑफ स्टाले और कैप्टन फ्रॉम स्टाले, ये यहाँ पे इसकी मीनिंग है। तो देयर यू गेट द क्वेश्चन दैट वाई हैड ए साइन एज कैप्टन वॉन स्टाले। कैप्टन वॉन स्टाले क्यों लिखता है अपने आप को रैट ट्रैप पेडलर एंड में? बिकॉज एडलाज अनकंडीशनल सिंपैथी एंड जेनरोसिटी, एडला की अनकंडीशनल सिंपैथी और जेनरोसिटी जो है, उदारता जो है, अनकंडीशनल सिंपैथी है, उसके अंदर काइंडनेस जो दिखाती है, अरोज एसेंशियल गुडनेस, उसके अंदर जो एसेंशियल गुडनेस है उसको उभार देता है। विच अदरवाइज लाइट डॉर्मेंट इन द पेडलर, नहीं तो फिर वो क्या था कि उसके अंदर वो सुप्त पड़ा हुआ था, क्योंकि आज तक उसने दुनिया में बस बुराइयां ही देखी थी, सभी लोगों का जो व्यवहार था वो अनकाइंड था उसकी तरफ, तो बदले में जो उसको मिलता था बदले में वही रिटर्न करता था। लेकिन एडला की सिंपैथी और जेनरोसिटी जैसे उसको मिलती है तो वो उसको उसी तरीके से रिटर्न करना चाहता है।
एडला ट्रीटेड हिम लाइक अ रियल कैप्टन। एडला ने कैसे उसको ट्रीट किया था, उसको एक रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया था। एंड इट हेल्प्ड हिम ब्रेक द साइकिल ऑफ निगेटिविटी एंड पैसिविज्म। तो इससे उसके अंदर की जो निगेटिविटी है, उसके अंदर जो जकड़ा हुआ था अपने अंदर की निगेटिविटी के अंदर, वो उसको बेड़ियों को तोड़ पाता है। एंड पेडलर बिहेव्ड लाइक अ रियल कैप्टन and also left behind him a small rat trap as Christmas present। तो वो रियल कैप्टन की तरह बिहेव करता है और एडला के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट, एक छोटा सा रैट ट्रैप भी छोड़ता है। So this is all about the story. I hope you understood. If you have any doubt, you can ask on your WhatsApp group.